हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। मैं आपका मित्र एलएस बाग आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल बाग लर्निंग स्टेशन पर। और जैसे कि हम पहले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से उसका आंसर निकाला जाता है, और मैं 2 क्वेश्चन भी आपको दिया था और एग्जाम जैसे कि प्रैक्टिस के लिए, और आपने सॉल्व भी किए हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा बीसीएस फोर्स को, जिन्होंने अपने कमेंट सेक्शन पर अपने आंसर को पुट ऑफ किए हैं और आपके आंसर भी सही है। तो चलिए मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देता हूँ कि आपको जो क्लैरिटी अच्छी तरह से और एक बार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 2 में था, प्रिंसिपल तक यह था, तो 1800 था, टाइम 3 ईयर्स के लिए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था, और उसका हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। जैसे कि हम निकालते हैं तो फर्स्ट ईयर में उसका जो इंटरेस्ट होगा सिर्फ कितना होगा, ठीक है, जो 1800 है, ठीक है, प्रिंसिपल का 4% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 72 आएगा। ठीक है, और सेकेंड ईयर की हम बात करें तो फिर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल का 4% निकालेंगे, 72 होगा, और जो हमें इंटरेस्ट मिला है फर्स्ट ईयर में 72 है, उसका फिर हम क्या करेंगे, 4% निकालेंगे। तो 72 का 4% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.88 आएगा। ठीक है, देखिए वहाँ पर मैं कर रखा हूँ, हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो 1800 का 4% क्या हो जाएगा, 4/72 हो रहा है, और 72 का 4% निकालेंगे। देखिए 4 1 जा 4, 25 कट गया, 72 को हमें कितना से मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे, 25 से करेंगे तो 2.88 आएगा। देखिए उसका सॉल्यूशन भी है वहाँ पर, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 25 2 जा 50 हो गया, 72 से 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 22 होगा। ठीक है, 22 है तो छोटा हो गया 25 से, तो डेसिमल हम पुट करेंगे, पॉइंट देने के बाद ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम 220 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 25 8 जा 200 होता है दोस्तों, 220 से 200 माइनस करेंगे तो 20 होगा। हम डेसिमल पुट किए इसलिए एक जीरो और एक राइट में ऐड करेंगे तो ये 200 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी 25 8 जा कितना हो रहा है, 200 हो रहा है, यानी कि 200 माइनस 2 दैट इज 0, सो 2.88 हुआ। ठीक है दोस्तों, तो कितना हुआ, 72 का जो 4% निकाले है तो कितना हो रहा है, 2.88। अभी थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, फिर जो प्रिंसिपल जो 1800 है उसका 4% निकालेंगे तो 72 होगा। अभी हमारे पास 72 है, उसका 4% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.88 होगा। उस 72 का फिर निकालेंगे 4%, 2.88 हुआ। अभी उस 2.88 का फिर 4% निकालेंगे तो ये क्या होगा, 0.1152। चलिए मैं दिखा देता हूँ ये कैसे हम निकालेंगे, 2.88 का 4% कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए उधर ये है 2.88 4%, 4/100 हुआ, 4 1 जा 4/25 हुआ दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 2.88 को 25 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सिंपली। तो ये क्या है, 2.88 छोटा नंबर है और 25 क्या है, बड़ा नंबर है। ठीक है, ये याद रखिए दोस्तों, जब भी हम कोई छोटा नंबर को बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा हमेशा एक शून्य से ज़्यादा होगा और एक से कम होगा, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग उसका वैल्यू होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसका भी जो 2.88 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे, उसका जो वैल्यू निकल कर आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्या आएगा, चलिए कर दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए वहाँ पर किया गया है 25, ये जो पहले उसका जो डेसिमल है, डेसिमल को भूल जाइए आप, उसका मतलब ये है 288 ही मानिए, डेसिमल को भूल जाइए, बाद में डेसिमल को हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो 25 5 जा 25 होगा, 28 से 25 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 है, 8 क्या होगा, कैरी डाउन होगा, जब कैरी डाउन हुआ 38 हो गया। ठीक है, 25 1 जा फिर क्या होगा, 25 होगा, 38 से अगर हम 25 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 जो क्या छोटा हो गया तो इसलिए हम वहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 5 जा कितना हो जाएगा, 125 होगा। 130 से अगर हम 125 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, डेसिमल हम दिए हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब क्या होगा, 25 2 जाएगा 50 हुआ तो 0 हो गया। दोस्तों क्या 11.52 आ रहा है, लेकिन क्या वहाँ पर डेसिमल है 2.88 है, तो इसलिए उसका जो वैल्यू क्या होगा, 0.115। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, 0.1152। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा 0.1152। अब क्या करेंगे, सबको मिला देंगे, 72 72 72
2.88, 2.88, 2.88, 0.1152, इस सब को मिला देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 24.752। ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए तो जनरली मैं आपको बता दूँ वहाँ पर कितना है, देखो 72 कितना है, 3 है, 2.88 पे कितना है, 3 टाइम्स है, और 0.1152 ये एक ही है। यानी कि हम उसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए पी क्या है, 1800 है, 1800 का 4% निकालेंगे 72 हुआ। 3 साल अगर के लिए कहा गया है तो उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 216। ठीक है, और अभी 72 का हम क्या करेंगे, 4% अगर निकालें तो क्या हो रहा है, 2.88 है। 3 साल के लिए कहा गया इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.64 आएगा, और लास्ट में क्या होगा, 2.88 है, उसका 4% 0.1152, अभी 216, 8.64 और 0.1152, उस सब को मिला देंगे तो ये आ जाएगा 224.752। समझ गए दोस्तों। 3 साल के बाद जब ये आता है आप इस तरह से निकालिए, बहुत ही आसान होगा आपको। पहले जितना परसेंट कहा गया होगा वो निकाल दीजिए और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 3% जितना भी कहा गया होगा उसका निकालेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में जो 3 नंबर पेज में आएगा जो भी निकलेगा उसको सिंपली रहेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो अगला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, कोई एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन निकाल कर आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपने पता होगा पी था 2500 था, टाइम 2 ईयर्स था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, उसका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, देखिए पी क्या है, 2500 है, 2500 का हम 8% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 200 आएगा, और 2 साल के लिए कहा गया तो इसलिए 200 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 400 होगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 200 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर 2500 को 8% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2500 इंटू 2। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 8 हो जाएगा, 25 4 जा 100 हो रहा है। अभी तो 2500 से जो है 25 से अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 होगा तो 200 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 200 का 8% निकालेंगे तो इस तरह से हम 16 इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, 16 + 400 दैट इज 416 होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको और 2 एग्जाम्पल जैसे कि तो प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, होमवर्क के लिए 1 2 ये दोनों नंबर सॉल्व करके बताइएगा।